परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को उसने हमारे जीवन में जोड़ा। इस नए वर्ष में ये पहला रविवार का दिन आया हमारे जीवन में, जिसमें हम परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी आराधना, उसकी महिमा, तारीफ कर सकते हैं, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जो उसने हमारे जीवन में अब तक किए, विशेषकर पिछले वर्ष भर किए। और ये उसकी बड़ी कृपा हुई कि आज के दिन को हम देख पा रहे हैं इस नए वर्ष में। इसलिए धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, उसकी महिमा तारीफ करते हैं। आज के दिन को उसने दिया है ताकि हम उसके चरणों में बैठ सकें। इसलिए आइए परमेश्वर के चरणों में आएँ, दीन हों, प्रार्थना करें। जबकि उसकी उपस्थिति में हैं तो हम वो हमारे मध्य में हो और उसका वचन हमारे हृदय के अंदर बसे। उसके अनुसार, इन वचनों के अनुसार हम जांचें, देखें अपने जीवन को। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा और दया के लिए। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा और दया का फल है, क्योंकि आप अपनी दया को प्रति भोर को प्रकट करते हैं, नया करते हैं आप। हाँ प्यारे परमेश्वर, इसी कारण से हम नए दिन को देख पाते हैं। ये आपकी बड़ी कृपा है, आपकी धीरज है, सहनशीलता है, जिसके कारण से हम देख पाते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में दिया, ये अवसर दिया कि यहाँ पर बैठकर प्रभु ऑनलाइन आपके पवित्र वचन को सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, और वैसे ही स्तुति के गीतों के द्वारा आपकी महिमा कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन में अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं उत्तम वरदानों के लिए जो आपने हमारे जीवन में बरसाए। आपका पवित्र वचन हमारे साथ है, जिसके द्वारा आप अपनी इच्छाओं को हम पर अब तक प्रकट किए हैं और लगातार प्रकट करते चले जा रहे हैं, जिसमें आपकी अनंत की योजना लिखा हुआ है। प्रभु, आपने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से प्रकट कर दिया है। ऐसे पवित्र वचन को आपने हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लहू के लिए, और जो लहू जो हमारे लिए बहा है क्रूस पर, जिसके कारण से ही हम आपके समीप आ पाए, क्योंकि हमारे पाप धोए गए, शुद्ध किए गए, और आपकी दृष्टि में हम धर्मी ठहरते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारा सहायक है, सहायक के रूप में आपने हमें दिया, हमारा शिक्षक के रूप में दिया, हमारे अगुवे के रूप में दिया, ताकि हम की सहायता से प्रभु आपके पवित्र जीवित सत्य मार्गों में चल सकेंगे। इसलिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन को, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए गीत सुनेंगे प्रभु की महिमा में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर, और
आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो उसने हमें दिखाया, ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर पिता की स्तुति करें, महिमा करें गीतों के द्वारा। इसलिए आइए गीत को गाएंगे। ये 8 नंबर में पाया जाता है, आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। यदि आप हमारे साथ में परमेश्वर पिता की स्तुति करना चाहते हैं, आप इसके साथ में मिलकर कर सकते हैं। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, छुपा न सका कोई, सागर है गुलमत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, छुपा न सका कोई, सागर है गुलमत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे,
साथ बजाएंगे, जय यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। एक और गीत गाएंगे, 119 नंबर में पाया जाता है। हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है, आशीषें इतनी हमें दी, जब को प्यार किया है। और सचमुच में यदि हम बीते साल को देखें तो परमेश्वर ने हमें अद्भुत आशीषों से नवाजा है। इसलिए हमें अपने जीवन से इस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना ही चाहिए। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे। सबके बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने पास दे, खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबके पास तेरे, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों में जीवन सवार किया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना किया है। तेरे द्वार पे आज आए तेरे बेटे हमारी, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, दे दो विनती हमारी। तेरे द्वार पे आज आए तेरे बेटे हमारे, तेरे लिए कुछ भी नहीं है, दे दो विनती हमारी। हो जय तेरी मसीहा, तूने मोहरी दिया है, आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार किया है। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना किया है। जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हो तो उठाया, जो तुझे जो दूर न भटके, उनको राह
इतनी हमें दी, जग तो प्यार किया है, जो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना किया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए एक और गीत को सुनेंगे। और जैसे हम पिछले गीत में गा रहे थे कि आशीषें इतनी हमें दी, और ये सच है कि यदि हम उन आशीषों को जो परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में करते हैं, यदि उसको उनको गिनना चाहें तो हम गिन नहीं सकते। वो अनगिनत होंगी जो परमेश्वर बचपन से हमें चलाते ले आ रहे हैं और आज के दिन तक बचा के रखा है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। जो गीत है उसके बोल है, क्या मेरे मसीहा के पीछे पीछे चलोगे तुम। और परमेश्वर जो आशीषें हमारे जीवन में जोड़ते हैं, उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम और भी उस परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दें और उसके पीछे पीछे चलें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। उसी पर आधारित इस गीत को सुनेंगे। सुनोगे तुम, क्या प्रभु यीशु की आवाज़ दिल से सुनोगे तुम। वो आज भी बुलाता तुम्हें, एक प्यारी मीठी आवाज़, वो आज ढूंढती तुम्हें। लचीले हाथ फैलाए हुए वो आज भी बुलाता तुम्हें, एक प्यारी मीठी आवाज़, जो आज ढूंढती तुम्हें। ये सभी बोझ में डूबे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये सभी बोझ में
मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, क्या उस मसीहा की आवाज़ दिल से सुनोगे तुम? क्या प्रभु यीशु की आवाज़ दिल से सुनोगे तुम? कर आवाज जो सुनो तुम, दिल को कठोर ना करो, दिल के बंद द्वार को पूरा खोल दो तुम। कर आवाज जो सुनो तुम, दिल को कठोर ना करो, दिल के बंद द्वार को पूरा खोल दो तुम। है उसकी आवाज लाना चाहिए जीवन रूपी वरदान को, है उसकी आवाज लाना चाहिए जीवन रूपी वरदान को। क्या मेरे मसीहा की आवाज दिल से सुनोगे तुम? क्या मेरे मसीहा के पीछे पीछे चलोगे तुम? देखो वो आया तुम्हें बचाने, देखो वो आया तुम्हें बुलाने, देखो वो आया तुम्हें बचाने, देखो वो आया तुम्हें बुलाने। क्या उस मसीहा की आवाज़ दिल से सुनोगे तुम? क्या प्रभु यीशु की आवाज़ दिल से सुनोगे तुम? दिल से सुनोगे तुम? दिल से सुनोगे तुम? परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए, और ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले साल के हर एक दिन हर पल हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हुए अपने प्रभु के पीछे पीछे चल सकें। आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम, उसका धीरज, सहनशीलता रूपी धन के कारण से हम आज के दिन को देख पाते हैं। और जैसा कि रोमियो 2:4 में हम पढ़ते हैं, क्या तू उसकी धीरज, क्या उसकी कृपा, धीरज, सहनशीलता रूपी धन को तुच्छ समझता है? और क्या तू ये नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराना सिखाती है? देखिए, उसकी कृपा से ही हम आज के दिन को देख पाए। यदि परमेश्वर की कृपा ना हो किसी के जीवन में, तो दूसरे दिन को देख नहीं पाता है वो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो संसार का। परमेश्वर की कृपा
उनके जीवन में है। परमेश्वर प्रेम करता है मनुष्यों के लिए वो धीरज धरता है, उनके पापों को सहता है। जैसे कि समुपदेशक उसका 8 का हम 11 पद को से पढ़ते हैं कि वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, मतलब अपने क्रोध को परमेश्वर कभी भी फुर्ती से नहीं करता, देर करता है। और इसी कारण से जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखो आज लोग बुराई पर बुराई क्यों करते रहते हैं? केवल इसलिए कि परमेश्वर दंड नहीं देता है, तुरंत सहता है, परमेश्वर देर करता है। और इसी कारण से आज लोग पापों में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे हैं। परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि वो लोग परमेश्वर को देखें और मन फिराएं। बस एक इसीलिए कर रहा है, वो धीरज इसलिए रखा है मनुष्य के लिए, सहनशील इसलिए है। सहनशील मतलब हमारे पापों को सहता है, पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करता, पापों के अनुसार दंड नहीं देता, ये उसकी सहनशीलता है। जबकि हम हबक्कुक में पढ़ते हैं कि उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि वो बुराई को देख भी नहीं सकता, उसके बाद भी देख रहा है वो। इसका मतलब सह रहा है। परमेश्वर सहता है केवल इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो। मनुष्यों को नाश होने के लिए परमेश्वर ने बनाया ही नहीं, नरक को मनुष्यों के लिए बनाया ही नहीं। प्रभु यीशु ने बताया मत्ती 25 के 41 पद में, मनुष्य आग की झील को या नरक को शैतान और शैतान के दूतों के लिए बनाया है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य वहां जाए, नरक में जाए, चाहे कितनों भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो इस संसार में, अभी उससे भी प्रेम करता है वो। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो व्यक्ति भी नरक जाए, और इसी कारण से वो सहता है, कृपा करता है और चाहता है कि दुष्ट जो है मन फिरा ले, मन फिराकर उस जीवित परमेश्वर के पास आ जाए, अनंत विनाश से, आग की झील से बच जाए। ये उसकी इच्छा है। इसलिए वो परमेश्वर रोज बरोज हमारे जीवन में अपनी सहनशीलता को प्रकट करता है, अपने धीरज को प्रकट करता है। और एक बार फिर से हम सबों के जीवन में एक नया वर्ष दिया है, और इसके पीछे परमेश्वर की इच्छा है कि हम देखें कि हमारे जीवन में कुछ नयापन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हमारा जो पुराना जीवन था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखना चाहिए हर एक विश्वासियों को। इसलिए नए साल में परमेश्वर के लोग निश्चित रूप से अपने जीवनों को देखते हैं, जांचते हैं, और बहुत सारे लोग निर्णय करते हैं कि नए प्रभु नए वर्ष में और नया जीवन हो और मेरे जीवन में बदलाव हो, आपकी इच्छा के अनुसार हो। और इसलिए हमको भी जांचना चाहिए। आइए एक वचन के अनुसार इन वचनों को हम समझेंगे, जांचेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17वां पद
2 Corinthy 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, देखिए यहाँ पर ओ नई सृष्टि बना रहा है ना, इसको याद रखेंगे। विश्वासियों को ही नई सृष्टि बोलता है वो। जो लोग उद्धार पा लेते हैं, जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं, धुल जाते हैं, उन्हीं को नई सृष्टि बोलता है वो। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि को तो नाश करने वाला है परमेश्वर। सब कुछ को नाश करने वाला है, आग से जलाने वाला है पूरी रीति से। सूर्य, चंद्रमा, तारों को, जितनी भी सृष्टि, ब्रह्मांड को, सब जल जाएंगे, राख हो जाएगा पूरी रीति से ये दुनिया। और तब नई सृष्टि बनाएगा परमेश्वर। जैसे प्रकाशित में हम पढ़ते हैं, नई सृष्टि बनाएगा, नई पृथ्वी बनाएगा, नया आकाश बनाएगा। तो उसको वहां पर किनको रखेगा फिर? और वहां पर सूर्य चंद्रमा की जरूरत ही नहीं रहेगा। वचन में लिखा, वहां सूर्य नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, और ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी। परमेश्वर के लोग रहेंगे। वो स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु उजाला देता रहेगा। परमेश्वर के लोग उजाला देते रहेंगे। सूर्य की नाई चमकते रहेंगे लिखा है, तारों की नाई चमकते रहेंगे लिखा है। तो अब नई सृष्टि बनाना चाह रहा है, तो नई सृष्टि यहाँ पर लिखा है, पुरानी बातें बीत गई। देखो, इस चीज को जांचना चाहिए। हर विश्वासी भाई बहनों को ये जांचना चाहिए, यदि वो परमेश्वर मुझको नई सृष्टि बना रहा है, तो पुरानी चीजों को तो खत्म करेगा वो। यहां पर लिखा है कि तभी तो नई सृष्टि कहलाएगा। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। देखो सब कुछ नया हो गया। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसको जांचना है। हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को इसको जांचना है कि क्या मेरे जीवन में जो पुरानी बातें थी पिछले वर्ष भर, वो क्या समाप्त हुआ, या समाप्त होने के क्रम में है, या क्या हमने डिसीजन लिया, निर्णय किया कि नहीं प्रभु इसको समाप्त कर नहीं है, वो नहीं है ये पुरानी बातें। क्या ऐसा किया है? इनको जांचना चाहिए। हर एक विश्वासी भाई बहनों को जांचना चाहिए, तभी तो नई सृष्टि में रहेंगे। नहीं तो नई सृष्टि में जा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में साफ साफ लिख दिया है, वहाँ तो न तो झूठ का बोलने वाला जाएगा, न तो झूठों का गढ़ने वाला जाएगा, न तो कोई अशुद्ध वस्तु वहाँ पर जाएगा। ये तो सब जाएगा ही नहीं वहाँ। इसलिए तो परमेश्वर चाह रहा है कि सारी बातें, पुरानी बातें समाप्त होनी चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, नया जीवन आ जाना चाहिए, पूरी रीति से नया जीवन। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए हमको जांचना चाहिए। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो पुरानी बातें बीत गई। बहुत सारे लोगों के जीवन में पुरानी बातें बीत गई है। गवाही, हमने गवाहियाँ दिया। बाइबल के अंदर गवाही है, जैसे कि 1 तीमुथियुस 1 उसका 13 पद पढ़िए वाला। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हाँ देखो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित की गवाही है। पौलुस प्रेरित की गवाही, योग गवाही दे रहा है। मैं पहले ऐसा था, निंदा करने वाला था, बदनाम करने वाला था, और अलग अलग जगह उसकी गवाहियाँ हैं।
कलीसिया को सताता था, यहाँ तक कि प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को पकड़वा के महायाजकों के पास लाकर उनको पिटवाना और उसके बाद में जेल में ठुसवाना और उसके बाद उनका गला कटवाना, ऐसा काम करता था। सोच लो कैसा व्यक्ति था। परंतु एक चीज लिखा है, किस दशा में ऐसा करता था, लिखा है तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में अविश्वास की दशा में किया था। लेकिन वो अविश्वास की दशा में किया था। वो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रभु यीशु को वो जानता नहीं था और इस कारण से मैंने किया बोल रहा है। अविश्वास की दशा में किया और जो कि कट्टर विश्वासी था, वो पुराने नियम का, व्यवस्था का कट्टरता से पालन करता था, इसलिए ऐसा करता था। तो ये उसकी गवाही है। और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी गवाहियाँ होती हैं, जैसे तीतुस 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। 3 अध्याय का 3 पद बोला, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि। देखो हम भी, यहाँ पर लिखा है पौलुस अपने आप को भी सम्मिलित, तीतुस जो है अपने आप को भी सम्मिलित कर रहा है और कलीसिया को बोल रहा है। पहले हम भी, देखो यह हमारे लिए भी लागू है। यदि हमको नई सृष्टि बना रहा है परमेश्वर, यदि पुरानी बातें बीत गई हैं पूरी रीति से, नई सृष्टि बन गए तो हम पर भी लागू है। पहले हम भी पहले निर्बुद्धि थे और आज्ञा नहीं मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न कई प्रकार के भ्रम था। आज लोग भ्रमित है, संसार में कई प्रकार का भ्रम है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सही है, ये सही है, या मसीहियत के अंदर कौन सही है, किनकी शिक्षा सही है, किस कलीसिया की शिक्षा सही है, उनकी शिक्षा सही है। भ्रमित हैं लोग, आज भ्रम में पड़े हुए हैं पूरी रीति से, और इसी कारण से भी बहुत सारे लोग जीवन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर तीतुस ये लिख रहा है कि पहले हम भी ऐसे ही थे, भ्रम में थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं, विभिन्न प्रकार की, 1-2 प्रकार की नहीं, कई प्रकार की अभिलाषाएं हमारे जीवन में थी। आंखों में अभिलाषाएं थी, शरीर के अंदर अभिलाषाएं थी, हमारी कल्पनाएं, हमारी इच्छाएं, बुरी बुरी इच्छाएं थी, रंग रंग के अभिलाषाओं में फंसे हुए थे। ये हमारा जीवन था। मतलब ये पाप में डूबे हुए, या जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं, या जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जाने हैं, या जो जिनके अंदर विश्वास जागृत परमेश्वर ने नहीं किया है, जिनके हृदय के अंदर, ये उनकी दशा है। तो इसलिए जांचना है हमको। ये पुरानी बातें, ये पुरानी बातें बीत गई। पहले ऐसे थे, कई प्रकार की अभिलाषाओं में फंसे हुए थे और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। बस इसी में जीवन बीत रहा है लोगों का। इससे बैर, इससे बैर, इससे बैर करना है, इससे डाह करना है, इससे जलन करना है। बस दिन भर मनुष्य उसी में बिता देता है और ऐसे बिता गए, एक दिन सांस टूट जाएगी फिर, और हमेशा के लिए आग में चले जाएंगे। अनंत आग में चले जा रहे हैं लोग। तो ये जीवन था पहले। ये पुरानी बातें हैं। जो लोग विश्वास कर लिए हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, ये उनकी पुरानी बातें हो जानी चाहिए।
मतलब वर्तमान में नहीं रहना चाहिए, ये कहने का मतलब। इफिसियों 2 अध्याय निकालिए। उसका 3 पद पढ़िए। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। देखो थे आ गए इनके जीवन में। इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है तो ये बोल रहा है तुम भी पहले पाप में डूबे हुए थे और डूबे हुए थे, ऐसा जीवन था तुम्हारा। पुराना जीवन ऐसा था, अब नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही जांचना है हमको भी कि प्रभु वो स्वभाव से क्रोध के संतान थे, वो खत्म हुआ कि नहीं जीवन में, कि अभी भी वैसे ही वाला क्रोध है। मानसिक क्रोध, क्रोध 2 प्रकार का होता है ना, परमेश्वर का क्रोध और मनुष्य का क्रोध। परमेश्वरी क्रोध और मानसिक क्रोध, उसको अपन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्रोध के संतान थे। अब क्रोध के संतान थे कहने का मतलब यहाँ पर शैतान को बोल रहा है, क्रोध उसके संतान थे, परंतु थे आ गया है इनके जीवन में। पुराना जीवन था इनका। क्या हमारा भी जीवन ऐसे ही है? पुराना जीवन में हमारा भी ऐसे ही था, परंतु अब नहीं है। क्या ऐसा हम देख रहे हैं अपने जीवन को, जांच रहे हैं अपने जीवन को? ऐसे जांच रहे हैं तभी तो नई सृष्टि कहलाएंगे। पुरानी बातें बीत गई, तो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर वही लोग नई सृष्टि होते हैं, क्योंकि पुरानी बातें समाप्त हो जाती है। उनका क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि गलती 5 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए बोला। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो ऐसे लोगों को मसीह यीशु को बोलता है ना, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर भी लिखा है, हमने पढ़ा, अब जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि। तो मसीह यीशु में है कहने का मतलब ही क्या है? जो लोग मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। इस कारण से वो मसीह यीशु के हैं। क्रोध की संतान इसलिए नहीं, पुरानी बातें इसलिए बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। सब कुछ नया हो जाना चाहिए। पौलुस रोमियो के लिखते समय 12 का दूसरे पद में लिखता है, संसार के सदृश न बनो परंतु इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने में से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बस जी, तुम्हारा मन के नए हो जाने से। देखो मन नया हुआ कि नहीं, इसको जांचना है। तुम्हारे मन के नया हो जाने से, मन ही तो समस्या है पूरी रीति से। क्योंकि यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं कि सबसे अधिक धोखा देने वाला कोई चीज़ है शरीर के अंदर, तो मनुष्य का मन है, जो उसी को धोखा दे रहा है। मनुष्य को ही धोखा देता है। सबसे पहले तो मनुष्य को ही धोखा देता है। अपने मन के ही कारण मनुष्य खुद ही धोखा खा रहा है। वो मन नया हुआ कि नहीं? यदि नया हो गया तो उसका पहचान क्या होगा? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता, ऑटोमेटिकली चाल चलन बदलने लगेगा। चाल चलन मतलब बोली भाषा रहन सहन, ये सब कुछ चाल चलन के अंदर आता है। हमारी बोली भाषा बदल जाएगा, रहने उठने बैठने का ढंग बदल जाएगा, ये सब कुछ बदल जाता है। चाल चलन, पहनने, सब कुछ बदल जाता है तुम्हारे नए हो जाने से। देखो नए साल में हम हैं, एक बार फिर से मौका दिया है परमेश्वर
नए वर्ष में प्रवेश कराया है। समय हम लोगों के पास बहुत थोड़ा है, दिन बुरे हैं, पाप बढ़ता ही जा रहा है और प्रभु यीशु का आगमन निकट है। ऐसे समय में हमारा सब कुछ परमेश्वर चाहता है कि नया हो जाए, पूरी रीति से हम नए दिखाई दें ताकि नई सृष्टि कहलाएं। तो मन के नए हो जाने से नया मन देना चाहता है ना। यहेजकेल में लिखा है, यहेजकेल नबी के पुस्तक के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था यहेजकेल नबी के द्वारा कि आने वाले समय में इस्राएल के लोग तो मुझको पवित्र नहीं ठहरा सके अन्य जातियों के बीच में, परंतु जो नई सृष्टि बनेगी वो मुझको पवित्र ठहराएगी। और ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने यहेजकेल नबी के द्वारा पहले से कर दिया था। 25 पद से पढ़िए। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये भविष्यवाणी थी ना, ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था नबी के द्वारा कि आने वाले समय में मैं ऐसा करने जा रहा हूं, एक नया काम करने जा रहा हूं बोला। और नया काम ये होगा कि मनुष्य को मैं नया मन दे दूंगा। वो मन जो धोखा देने वाला है, जिसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, अर्थात कई प्रकार के पाप बसा हुआ है हृदय के अंदर, उसको नया कर दूंगा, नया मन दे दूंगा। ठीक है, नया मन दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा, अर्थात कठोरता को दूर करूंगा, कठोर हृदय को नम्र हृदय में बदल दूंगा, मांस का हृदय दे दूंगा। फिर नई आत्मा, उनकी आत्मा को नया करूंगा। देखो, सब कुछ नया करूंगा बोला था, नया करूंगा, आत्मा नया करूंगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डालूंगा, अपनी आत्मा दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा उनके अंदर उड़ेल दूंगा। और तब ऐसा सब कुछ करने के बाद ये लोग फिर मेरी विधियों के अनुसार चलेंगे। तो अब जांचना ये है, खासकर विश्वासियों को, उद्धार पाए हुए लोगों को, कि परमेश्वर ने ये काम किया है कि नहीं, हमारे जीवन में ये काम किया है कि नहीं, नया मन दिया कि नहीं, कठोर हृदय को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, कि अभी भी कठोरता है हृदय के अंदर, अभी भी झुक नहीं सकते, अभी भी अपने पापों को या अपने अपराधों को या अपनी गलतियों को मान नहीं सकते। इसका मतलब हृदय कठोर है। यही पहचान है कि हृदय कठोर है, मांस का हृदय नहीं है। फिर हमारी आत्मा को नया किया कि नहीं, फिर अपनी आत्मा दिया कि नहीं, पवित्र आत्मा है कि नहीं जीवन के अंदर। यदि ऐसा है तो परमेश्वर ने पहले ही कह दिया भविष्यवाणी में कि ऐसा करके मैं अपनी आत्मा देकर ऐसा कर दूंगा कि वे लोग मेरी विधियों पर चलेंगे, मतलब चलेंगे ही चलेंगे। ऐसा मैं कर दूंगा, वो सामर्थ दे दूंगा, वो सुंदर जीवन दे दूंगा और चलेंगे। फिर इसको जांचना है। नए वर्ष में प्रवेश कर लिए हैं, जांचना ही है। नया तो होना ही चाहिए कि अभी भी वो पुरानी बातें तो कहीं नहीं है।
अभी ये कठोरता तो नहीं है हृदय के अंदर। जांचना चाहिए, हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना चाहिए। कठोरता को तो दूर करना ही पड़ेगा। जंगल में कठोर किया था इस्राएलियों ने, और इसी कारण से बहुत सारे इस्राएली लोग जंगल में ही ढेर हो गए, कनान तक नहीं पहुंच पाए थे, नहीं पहुंच पाए वो लोग। तो कठोर हृदय वाला कभी भी पहुंच नहीं पाएगा वहां, क्योंकि किसी चीज को स्वीकार ही नहीं करेगा वो, परमेश्वर उसको बना नहीं सकेगा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम ही नहीं करेगा। इसलिए जांचना जरूरी है, इसलिए जांचना चाहिए, तभी तो हम नई सृष्टि कहलाएंगे और कह सकेंगे कि पुरानी बातें बीत गई। देखो सब कुछ नया हो गया, देखो सब कुछ बोल रहा है, सब कुछ नया हो जाना चाहिए हमारे जीवन का। उसको जांचना है, हम सबको जांचना ही चाहिए। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, ये परमेश्वर की इच्छा है। इफिसी 4 अध्याय उसका 23 पद देखिए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हाँ देखो, मन के नए हो जाने से क्या हो गया? आत्मिक स्वभाव में नए बनते। हाँ, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक स्वभाव, वो स्वभाव नहीं जो आदम का चला आ रहा था, या जो निकम्मा चाल चलन चला आ रहा था बाप दादों से। वो निकम्मा चाल चलन वाला स्वभाव जो है बाप दादों से चला आ रहा था, आदम से लेकर पाप का स्वभाव था वो। यहाँ पर बोल रहा है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इसको जांचना चाहिए कि मेरे अंदर आत्मिक स्वभाव आया कि नहीं। पुराना स्वभाव, झट क्रोध कर देना, झट उटपटांग कुछ भी बोल देना, ये गया कि नहीं गया जीवन से? आत्मिक स्वभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर कलीसिया को लिख रहा है ना, इफिसियों के कलीसिया को, जीवित लोगों को, तुम्हारे मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। देखो यदि नहीं बने हैं, ठीक है, अभी प्रभु यीशु का आगमन नहीं हुआ है, हमको अवसर दे रहा है परमेश्वर, नए बनने के लिए अवसर दे रहा है, परंतु बनते जाओ बोल रहा है। स्थिर मत रहो, एक जगह खड़े मत हो जाओ, या अपने जीवन से जितना है वहीं पर संतुष्ट मत हो जाओ बोलता है। देखो कि आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, स्वभाव बदलता जा रहा है कि नहीं। आत्मिक स्वभाव, आत्मिक स्वभाव मतलब प्रेम का स्वभाव, सत्य बोलने का स्वभाव, धीरज उत्पन्न हो रहा है कि नहीं जीवन के अंदर, सहनशीलता और आ रहा है कि नहीं, सहन शक्ति मिल रहा है कि नहीं, और जांचने की आवश्यकता है। आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनते जाना है। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका दूसरा भी पढ़ लीजिए। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ देखो, फिर से पढ़िए 3 का 2 ना। हाँ, पृथ्वी नहीं, पर 3 का 10 और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ना देखो, सब कुछ नया बनना चाहिए, ऐसे ही नया बनता जाता है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है हमने, मतलब नया कपड़ा पहन लिया है, अर्थात प्रभु यीशु जो है नया कपड़ा है, उसको पहन लेना है, उसको पहन लिया है।
नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। पुराना मनुष्यत्व जो झट से क्रोध करना, किसी को कुछ भी उठमुटान बोल देना, किसी, ये सब खत्म होना चाहिए बोल रहा है। नए मनुष्यत्व को पहना है हम, पर प्रभु यीशु का जीवन होना चाहिए, धार्मिकता का जीवन होना चाहिए, इसको पहन लिया है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, उसी में आगे बढ़ो बोलता है। हमको नया मार्ग दिया है ना परमेश्वर, ये नया मार्ग है। जैसे कि इब्रानी 10 का हम 19 में पढ़ते हैं, ये पुराना मार्ग नहीं है। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ बस, तो देखिए नया मार्ग हमको दिया है परमेश्वर। ये नया मार्ग है ना, जीवित नया मार्ग, जीवित पवित्र नया मार्ग, प्रभु यीशु का मार्ग। क्रूस पर जाकर उसने ये मार्ग दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, और इस कारण से वो चाहता है कि हमारा पुराना मार्ग जो है, पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराने सोच विचार, ये सब समाप्त होना चाहिए। तभी तो नई सृष्टि कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। पुरानी सब कुछ समाप्त होना चाहिए। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्या क्या पुरानी बातें हैं जिसको हमको समाप्त करना चाहिए, करना है, ऐसा निर्णय लेना है, निर्णय लेना चाहिए। अय्यूब 22 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए मिला। देखिए परमेश्वर के जन क्या बोल रहा है। क्या तू उस पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? वे अपने समय से पहले उठा लिए गए और उनके घर की नींव नदी बहा ले गई। देखो क्या ऐसा होता है पुराने जीवन। क्या तू पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा, क्या तू पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले लोग चलते हैं। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, स्वभाव तक ये कलाम, अरे मेरा तो वैसे है भाई, मेरा ऐसे रहेगा। मतलब वो चाहते हैं, वो पुराने रास्ते को ही पकड़े रहना चाहते हैं, पुराने जीवन को ही पकड़े रहना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, पुरानी बातों को नहीं। यहाँ पर वचन बोल रहा है क्या तू पुराने मार्ग को पकड़े रहेगा क्या? क्योंकि ये तो अनर्थ करने वाले लोग पकड़े रहते हैं, और वो लोग समय से पहले उठा लिए जाते हैं, समय से पहले उनका जीवन समाप्त हो जाता है। क्या तू ऐसे मार्ग को पकड़ेगा? ये परमेश्वर पूछ रहा है। और इसलिए हर एक विश्वासी भाई बहनों को इस बात को जांचना ही चाहिए कि हमारा जीवन अब पुराना नहीं होना चाहिए। कलीसिया को बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए। बहुत बार कलीसिया के अंदर अंधापन आ जाता है और कठोरपन आ जाता है, कठोरता आ जाता है, बहुत बार आ जाता है। जैसे कि लौदीकिया की कलीसिया के अंदर आ गया था। 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 17 पद पढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ
और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। अरे वो यहाँ पर ये कलीसिया को बोल रहा है, कलीसिया की ये दशा होता है। और ये कलीसिया जो है लौदीकिया की कलीसिया प्रभु यीशु के आगमन के समय की कलीसिया का वर्णन है। ये आखिरी कलीसिया, अभी वर्तमान कलीसिया, वर्तमान में जो कलीसिया है ना संसार में, विश्वव्यापी कलीसिया, वो ये ऐसे कलीसिया है। अभी लौदीकिया की कलीसिया, कलीसिया है, जीवित लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, नॉमिनल लोगों को नहीं बोल रहा है, उद्धार पाए हुए लोग हैं। कलीसिया बोल रहा है मतलब उद्धार पाए हुए लोग हैं। परंतु दशा ये हो गया है कि तू जो कहता है कि मैं धनी हो गया और किसी बात की मुझको घटी नहीं, परमेश्वर उसको बताना चाह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, तो अंधा है, तो कंगाल है, अंधापन आ गया है, देख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, धुंधलापन आ जाता है, अंधापन आ जाता है, कंगालपन आ जाता है, कुछ नहीं है उसके पास, किसी को देने के लिए कुछ नहीं, जीवन की रोटी नहीं, अपनी रोटी दूसरों को खिला दो बोलता है, भूखों को रोटी बांट दो। रोटी चाहिए है तो कहाँ से दोगे, रोटी बनी नहीं है तो कहाँ से दोगे। तो देखिए ये अंतिम कलीसिया का ये दर्शन है, अंतिम समय की कलीसिया का। इसमें ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें धुंधली हो गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर लोग, तू कहता है कि मैं देखता हूँ, लेकिन तू अंधा है, तू धनी हो गया हूँ बोल रहा है, पर तू कंगाल है, मतलब कुछ भी नहीं है तेरे पास, अंधा है, नंगा है, वस्त्र है बोलता है, नंगा है, नहीं पता, वस्त्र है बोल रहा है, नहीं पता, मतलब नंगा है। ये दशा हो जाता है मनुष्य का। प्रभु यीशु ने एक दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य को अच्छा किया था। मरकुस 5 अध्याय के अंदर जिसके अंदर सेना समाया था, मतलब कई ढेर सारे दुष्टात्माएं उसके अंदर थी, ढेर सारी दुष्टात्माएं थी उसके अंदर। 5 अध्याय में दिया, मरकुस 5 अध्याय में दिया है। जो करता क्या था, अपने आप को घायल करता था, ठीक है, पत्थरों से अपने आप को मारता था, कब्रों में रहता था, कब्र में रहता था, हर समय सांकलों में बांधा जाता था, तोड़ डालता था वो, ऐसे दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर। और तब जैसे ही प्रभु यीशु आया उसके पास, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो उसके विषय में लिखा है, 15 पद पढ़िए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। हाँ, अब वो कपड़ा पहना हुआ है, पहले नंगा था, कपड़ा पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए, मतलब पहले क्या था, नंगा था, कब्रों में रहा करता था, मतलब पाप का जीवन था, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, नंगा घूमता था। नंगा घूमता था कहने का मतलब, अभी जैसे कि जिसको बोल रहे हैं नंगा, बहुत सारे लोग के विषय में अपन बोलते हैं नंगा व्यक्ति है, वो नंगा है, वो ऐसे बोलते हैं। कपड़े पहने हुए व्यक्ति को भी बोलते हैं नंगा व्यक्ति है, बड़े धनी है, करोड़पति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, परंतु लोग क्या बोलेंगे, अरे वो नंगा व्यक्ति है। क्यों? कपड़ा तो पहना हुआ है, फिर कैसे नंगा है? तो ऐसे नंगों को बोल रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, परंतु नंगे,
परमेश्वर की दृष्टि में तो नंगे, नंगा ही है पूरी रीति से। किसी को मर्डर करवा रहे हैं, किसी को और कुछ करवा रहे हैं, छीन रहे हैं, लुटवा रहे हैं, ऐसे लोगों को नंगा बोलते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में नंगे लोग हैं। परंतु जैसे प्रभु यीशु के पास आते हैं लोग, प्रभु यीशु के पास आए और तब उनके अंदर की दुष्टात्माएं निकली। ये सब दुष्टात्माएं हैं, जितने भी पाप हैं सब दुष्टात्माएं हैं, क्योंकि शैतान ही पाप करता है ना। मतलब दुष्ट आत्माएं हैं, वही लोग पाप करते हैं मनुष्य में होकर। तो जैसे निकलेगा, तो यहां पर लिखा है कि सचेत, मतलब पहले चेत भी नहीं था, सचेत मतलब बेहोशी की हालत में थे, मदहोश है आज लोग इस संसार में। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ होश नहीं है लोगों को, बेहोश है, चेत नहीं है, चेतना नहीं है लोगों के अंदर, समझ नहीं है लोगों के अंदर। कपड़े पहने सचेत बैठा हुआ था, और ऐसे लोगों को देखकर क्या हो गए बोल रहे हैं, डर गए। अरे ऐसे लोग पहले नहीं डरते थे, अब डर गए। पहले वो नंगा घूमता था, कब्रों में रहा करता था, सांकलों में बांधा जाता था, गंदा जीवन था, तब लोग डरते नहीं थे। परंतु जैसे सचेत हो गया, कपड़ा पहन लिया, प्रभु के चरणों में बैठ गया, लोग डर गए, चरवाहे सब डर गए। तो ये अपने आप को हमको जांचना ही चाहिए इस वचन के अनुसार, जैसा कि हमने पढ़ा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, यदि मसीह में है तो नई सृष्टि है। सब बातें नई हो गई हैं, इसलिए हमको जांचना चाहिए, हर एक विश्वासी भाई बहनों को जांचना चाहिए, मेरे जीवन क्या बात नया नई है प्रभु, पुरानी जो बात है मेरे अंदर, कौन सी बात है, कौन सी बोली भाषा है, या किस प्रकार का पहले सोच विचार था, वैसे ही अभी भी मेरा सोच विचार है क्या, नया हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर लिखा है सब बातें नहीं हो गई, सब बातें नहीं हो गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नहीं हो गई। तो ये नए वर्ष में कम से कम ये अनुभव हमको करना चाहिए, पुरानी बातों को छोड़ना चाहिए, पुराने मार्ग को छोड़ना चाहिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही चाहिए, जिसके बहुत सारे लोग गुलाम रहते हैं, मतलब छूटता ही नहीं वो चीज़, बहुत प्रयास भी करते रहते हैं, छूटता नहीं, या बहुत सारे लोग छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए नहीं छूटता, परंतु छोड़ना ही पड़ेगा। यदि नई सृष्टि बनना है तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नई सृष्टि बना रहे हैं ना वो, तो तभी तो उस सृष्टि में जा सकेंगे, रह सकेंगे नई सृष्टि में, नहीं तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो सब कुछ नया रहेगा, सब कुछ बदला रहेगा, प्रभु यीशु का स्वभाव रहेगा, कोई अशुद्ध चीज वहाँ पर रहेगा नहीं, न तो झूठों का गढ़ने वाला रहेगा, न तो चाहने वाला रहेगा। सोच लीजिए, न तो डरने वाला वहाँ कोई रहेगा, डरपोक लोग तो जाएंगे ही नहीं, लिखा है बाइबल में, डरपोकों का तो भाग ही नहीं रहेगा वहाँ। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी भी सहायता करे, कि हमको नए वर्ष में कम से कम जांचना चाहिए। एक नया वर्ष फिर से दिया परमेश्वर हमको, क्या हम नया बन रहे हैं? नया बनना ही है, नया बनते जाते हैं। एक पद और पढ़ लो भाई, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 पद। इसलिए हम युवाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य
नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखो, ये ऐसा चीज है, हमारा जीवन ऐसा चीज है, बाकी दुनिया की हर चीज, आज कोई चीज को खरीदे, मान लो आज मोटरसाइकिल खरीदे, वो लगातार पुराना होता जाएगा, या कोई भी चीज खरीदे संसार का, बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज, वो पुराना होता जाएगा। परंतु यहाँ पर लिखा है मन हमेशा नया होते जाना चाहिए। देखो, ये लिखा है, भले हमारे बाहरी मनुष्यत्व, बाहरी जीवन मतलब शारीरिक जीवन नष्ट होता जाता है, होने दो नष्ट, शरीर में दुख तकलीफ आने दो, परंतु हमारा भीतर का मनुष्य जो आत्मा का जीवन है, जो परमेश्वर के साथ रहेगा हमेशा के लिए, वो दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर विश्वासी भाई बहनों को जांचना है। दिन प्रतिदिन नया बनता जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे जानेंगे? मतलब जो विश्वासी भाई बहन रोज हर समय अपने जीवन को जांचता होगा, वही जान पाएगा कि नहीं प्रभु, ये कल ये हुआ था, आज फिर हो गया मुझसे, तब वही जान पाएगा। मतलब मन फिराना पड़ेगा उन सब चीजों से, तभी तो दिन प्रतिदिन नए बनते जाएंगे। भले पुराना जीवन खत्म होता जाएगा, पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व या शारीरिक जीवन या शरीर में तकलीफें आती जाएंगी, कोई बात नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने अब तक हमारी सहायता किया, संभाला, और प्रार्थना यही करना है हम सबों को कि नए प्रभु, ये नए वर्ष में मेरा जीवन यहाँ पर है, आगे पहुँचना ही है, आगे पहुँचूंगा। ये स्वभाव को बदलूंगा, छोड़ूंगा, पुराना जीवन समाप्त, नया जीवन लागू, और आगे बढ़ने में ये निर्णय हम सब करेंगे, और यही प्रार्थना होनी चाहिए हम सबकी। इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करे इस विषय पर। आइए एक गीत और सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मैं भी आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। इस नए वर्ष में हम सबको लाया परमेश्वर पिता ने। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। तुझको मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों में बर्तन समा, मुझको बढ़ा दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। तुम्हारे हाथों
इस जिंदगी में कभी जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जाती है तुम्हें यीशु मैं तेरा हूँ पीछे न हट जाऊं मैं ऐसा दे सामर्थ प्रभु अपनी जाती है तुम्हें यीशु मैं तेरा हूँ पीछे न हट जाऊं मैं ऐसा दो सामर्थ प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करने सामर्थ से मुझको तू भर दे प्रभु। वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तू काफी मुझे। वचनों पर स्थिर रहूं मैं यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूं मैं यीशु तू काफी मुझे। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना
जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये चाहे प्रभु सब तेरे रहना है, मैं थमना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक ये चाहे प्रभु सब तेरे रहना है। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा सचमुच में हमें आशीष दे। ये प्रार्थना का गीत था जिसको परमेश्वर ने मेरी सहायता की गाने में। इस गीत के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह। तो हम सबों की प्रार्थना यही होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करें इस साल और अपने जीवित पवित्र सत्य मार्ग में लगातार चलाएं, आत्मा के ही चलाए चलें, क्योंकि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में उसने हमारी सहायता की अपने पवित्र वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सचमुच में अद्भुत महान परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता, शांति के राजकुमार। आपकी हम महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, एक नया वर्ष आपने हमारे जीवन में दिया है, संभाला है, स्वस्थ भला चंगा रखा है, अपनी करुणा और दया को हम पर बनाए रखा है। हमारी भी यही प्रार्थना है प्रभु हम सबों की कि इस वर्ष हमको और नया बना दीजिए। सचमुच में हम नई सृष्टि कहलाएं, ताकि आपके संग सदा सर्वदा के लिए रह सकें। हमारा पुराना स्वभाव, जहाँ कहीं पर भी कोई है बातें जो आपको भाती नहीं प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, उनको हम पर प्रकट कीजिए, हम सबों पर प्रकट कीजिए व्यक्तिगत रीति से अपने अपने जीवन की बातों को, और हमारी सहायता कीजिए कि उन चीज़ों को हम अपने जीवन से निकाल सकें, मान सकें कि गलत है आपकी दृष्टि में, और छोड़ सकें आपकी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की सहायता में। हमारी हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए महान परमेश्वर। हर एक विश्वासी भाइयों बहनों को, पूरी कलीसिया को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। अब तक आपने संभाला, रक्षा की, और आगे भी प्रभु इस वर्ष आपकी स्वर्गीय सुरक्षा हर एक को मिलने पाए। जो प्रिय भाई बहन लोग जो किसी प्रकार से कोई तकलीफ में है शारीरिक, और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सहायता कीजिए। विशेषकर बहन उर्मिला के लिए, उनके हाथों में तकलीफ है, उनकी सहायता कीजिए महान परमेश्वर। और वैसे ही भाई तांडे के लिए, और जो लोग भी तकलीफ में है किसी भी प्रकार से, प्रवेश आपके चंगाई भरा हाथ को उनके जीवन में हम चाहते हैं, सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आप हमारे सहायक परमेश्वर हैं, पवित्र आत्मा के रूप में आप हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है। आज भी प्रभु आपने हमारे जीवन को प्रकाशित किया है। हम देख पाए हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रभु हमारे जीवन में आपकी इच्छा के विरोध में है। वो पुराना स्वभाव अभी भी हमारे जीवन में है, बना हुआ है। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमें सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा से भरिए हर एक विश्वासी भाई और बहनों को,
ताकि इन सब बातों को निकाल सकें जो आपकी दृष्टि में गलत है। इसलिए अपने आप को, झूठों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। प्रिय भाई बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज के दिन में ऑनलाइन फेसबुक में सुने हैं। हर एक की सहायता अगुवाई की करे परमेश्वर, और भी प्रभु में हम इस वर्ष बढ़ें, खुद बढ़ें आत्मिक जीवन में, दूसरों को प्रभु यीशु के पास लाएं। यही परमेश्वर की इच्छा है, ताकि कलीसिया उन्नति करती जाए हर प्रकार से, व्यक्तिगत रीति से, सामूहिक रीति से, कलीसियाई रूप से। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों का, और सबों को जय मसीह की कहता हूँ।